प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे और अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कर रहे हो। ये भी पता है क्योंकि आप लोग सभी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपना हर काम बहुत अच्छे से कर रहे हो और आगे भी जब तक हमें ऐसे समय को झेलना है हम और अच्छे से उसको करेंगे, उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग बाल रामायण की सीरीज़ को पढ़ रहे थे जिसमें से हम पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। बाल रामायण रामायण का हिस्सा है और रामायण का ही आप कह सकते हो शॉर्ट वर्जन है, जिसमें चीज़ों को कम करके संतुलित करके सारांश के माध्यम से आपको बताया गया है। रामायण हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है और उसी धरोहर के जो कुछ नैतिक मूल्य हैं वो इस पाठ के द्वारा या इस संकलन के द्वारा हम सीख रहे हैं और मेरी ये कोशिश है कि मैं आप सभी को इसे बहुत अच्छे से रुचि के साथ समझा पाऊँ। ठीक है, पार्ट 3 तक हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने जाना कि अवधपुरी में राम थे, फिर राम जी का विवाह कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का विध्वंस किया, उनको मारा, उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से ऋषि मुनियों को बचाया और नगर को बचाया, उनकी तपस्या को बचाया। अब उन कैसे फिर जनकपुर में जाकर उनका विवाह हुआ, शिव धनुष को कैसे तोड़ा, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम आज अपने चौथे पाठ पर हैं जिसका नाम है राम का वनगमन। ठीक है, पाठ को पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छा पाठ है। मैं पाठ को पढ़ने के साथ साथ इसको समराइज करके, इसका सारांश और भी छोटा करके मैं आपको समझाऊंगी। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। जब भी इस वीडियो को देखो बच्चों तो साथ में अपनी बुक ज़रूर खोल लिया करो। आप जब उसके साथ साथ पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग क्लासरूम में भी ऐसा ही करते हैं, तो बिल्कुल इसको आप क्लासरूम की तरह ही लो तो बहुत ही अच्छे से और समझ पाओगे आप लोग। कोप भवन में के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन के घटनाक्रम की जो अभी केकई कर रही थी, कोप भवन में बैठी हुई थी और किस तरह से वो ज़िद कर रही थी, वो क्या क्या ज़िद कर रही थी वो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो उसकी जानकारी जो बाहर राजमहल था वहाँ किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। केकई अपने ज़िद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। अब यहाँ पे हमने इस पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जो अंदर चल रहा है केकई और दशरथ के बीच, ये किसी को नहीं पता। बाहर तो लोग इसी खुशी में हैं कि राम जी का अगले दिन राज्याभिषेक है, राज्य को नया राजा मिलेगा, उसी खुशी में सभी मग्न हैं। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो महामंत्री थे वो कुछ असहज थे। उन्होंने, काफ़ी लोगों ने देखा नहीं था कि महाराज है कहाँ। कुछ ये सोच के बैठे थे कि शायद कल राम जी का वो है अभिषेक है तो उसके कार्यों में व्यस्त होंगे, पर कुछ परेशान थे कि क्या बात हो गई, अभी तक दिख नहीं रहे हैं, बहुत समय हो गया। तो सुमंत्र क्या कहाँ पहुँचे, राजभवन पहुँचे। किसका पता लेने, महाराज का पता लेने। केकई के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? केकई ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वो राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
राम जी की बात हो रही है। कैकेयी ने कहा ये तो उन्हीं से बात करेंगे, राम से, उसके बाद ये बाहर निकलेंगे। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। अब यहाँ पर जब सुमंत्र बुलाने के लिए गए राम को, तो लोग तो बड़ा खुश हो रहे थे। उन्होंने देखा कि अच्छा राज्याभिषेक की तैयारी है, तो इसीलिए वो राम को बुलाने के लिए आए हैं। पर कहीं ना कहीं जो सुमंत्र थे उनके मन में भी कोई ना कोई घबराहट थी कि शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब वो ठीक क्या नहीं है ये वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। चलो आगे पढ़ते हैं। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जब राम आए, उन्होंने पिता के चरण स्पर्श किए, माता के चरण स्पर्श किए। लोगों के मन में ये था कि अभी तो इनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन दशरथ के मन में तो कोई और ही व्यथा थी। वो तो बोल भी नहीं पा रहे थे, एकदम बेसुध हो गए देख के, और बड़ी उन्होंने व्याकुलता के साथ नाम लिया, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते, क्या मैंने कुछ किया है? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। किसने कहा ये? कैकेयी ने। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांगे, जिससे वे अब पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। अब जब राम ने पिता को की तरफ देखा कि पिता तो बेसुध हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि वो क्या बताएं, आखिर क्या हुआ है, तो माता से पूछा। तो माता ने वही बताया कि मैंने 2 वरदान मांगे थे, अब मैं वो इनसे 2 वरदान, 2 प्रॉमिसेस पूरा करने के लिए बोल रही हूँ, अब ये पीछे हट रहे हैं। ये कोई बात है? राजा को क्या ऐसा होना चाहिए? अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद कैकेयी ने आगे क्या कहा वो भी सुनो। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे थे। बड़े ही सहजता के साथ कैकेयी ने कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे तो भरत का क्या चाहिए, राज्याभिषेक चाहिए, और तुम्हारा वनगमन चाहिए, तुम वन में जाओ। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन कैकेयी की ओर देखते हुए। उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। धिक्कार है स्त्री, धिक्कार। किसे कह रहे हैं वो? कैकेयी को। कि क्या कोई इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपने एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को वन भेज दे? कोई माता इतनी स्वार्थी कभी नहीं हो सकती। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे? कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी।
लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। क्योंकि राम को अपने पिता के वचन को पूरा करना था तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से इन दोनों वचनों को स्वीकार कर लिया। किसके लिए? पिता के लिए, कि मेरे पिता ने अगर वचन दिया है तो मैं इसे अवश्य पूरा करूँगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। अगर मैं पीछे हटा तो मेरे पिता के मान सम्मान का क्या होगा, एक राजा के मान सम्मान का क्या होगा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने क्या बताया अपनी माता को कि माँ, ये राजा की आज्ञा नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरे पिता की आज्ञा है, और मेरे पिता की बात मैं कैसे नहीं मानूं, उनकी बात को मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूं। मैं तो उनकी बात अवश्य मानूंगा, मुझे वन जाने की आज्ञा दो माँ। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है आपका। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि जो लक्ष्मण थे वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो वो देख नहीं पा रहे थे कि मेरे भाई को क्यों वन भेजा जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। और मेरा भाई तो इतना ताकतवर है, श्री राम तो इतने ताकतवर हैं कि वो तो अपने बाहुबल से सब कुछ छीन सकते हैं, राज सिंहासन छीन सकते हैं, और मैं उनका साथ भी दूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। पर जो राम थे वो स्थिर थे, गंभीर थे, बातों को समझते थे, लक्ष्मण की तरह अधैर्य नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, ये भाग्य है, हमारा भाग्य हमसे ये सब चीज़ें करवा रहा है, मुझे वन जाना है, मेरे लिए तो वन भी राज सिंहासन जैसा होगा। अब यहाँ हमने देखा कि हैं तो दोनों भाई, लेकिन दोनों के चरित्र में, दोनों की सोच में कितना अंतर है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। अब ये पहले भाई के पास गए, भाई ने तो नहीं माना, भाई ने कहा मैं तो साथ जाऊंगा। फिर माता के पास गए, माता ने कहा मैं भी साथ जाऊंगी, तो माता को मना दिया कि नहीं, हमारे पिता बहुत वृद्ध हैं, आपको उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। फिर कहाँ गए? पत्नी के पास। पत्नी कौन थी? सीता। तो उनसे भी उन्होंने आज्ञा मांगी, पर सीता जी भी मानेंगी नहीं, वो श्री राम को अकेले नहीं जाने देंगी। देखो उन्होंने क्या कहा। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। अनिष्ट क्या होता है? बुरा, कि कुछ बुरा होने वाला है। कई बार हमारे मन में होता है ना कि अभी कुछ होने वाला है, ऐसी हमें पहले से फीलिंग आ जाती है। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने। प्रतिवाद होता है बच्चों बहस करना। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें भी इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए,
अयोध्या में रहे, वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और केकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि राम ने सभी को मनाया कि तुम सब मेरे साथ मत जाओ, लेकिन वो में कोई भी नहीं माना। सीता जी को उन्होंने ये भी बोला कि वहाँ तो बड़ा कष्ट है, ना रहने का ठिकाना है, ना भोजन का। फिर भी सीता हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि उन्हें पता था कि राम तो मुझे वचन दे चुके हैं साथ ले जाने का, और राम ने वचन दिया है तो वो अपने वचन से तो मुकरेंगे नहीं, तो मैं तो उनके साथ जाऊंगी। अब नगरवासियों में बड़ा क्रोध था। क्यों क्रोध था? क्योंकि राम तो उनके चहेते थे। वो ये सोच रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो इनके राज्याभिषेक की तैयारियां थी, इनको राजा बनाना था, और अचानक से ये क्या हुआ? उनको गुस्सा आ रहा था। किसके ऊपर गुस्सा आ रहा था? दशरथ के ऊपर, कैकेयी के ऊपर, कि ये इन्होंने कैसे किया। आगे बढ़ते हैं हम। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। ये सब किसको समझा रहे थे? जितने भी मंत्रीगण थे वो कैकेयी को समझा रहे थे कि ये तो नीति, रीति, परंपरा के हिसाब से भी ठीक नहीं है। रानी, जो आपने वचन मांगे हैं, आप महाराज की दशा देखो, आप अपने पुत्र प्रेम को भूल गई हो, आप अपने पुत्र की सोचो। पर कैकेयी जो थी वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई थी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के मन में कहीं ना कहीं ग्लानि थी, एक कष्ट था कि मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे अपने आंखों के सामने 14 साल के लिए वन जाने को बोल दूँ। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। और नीति क्या होती है बच्चों? न्याय, तर्क संगत, जो सभी के लिए एक आइडल, आप बोलते हो ना कि ऐसी कोई बात हो, आदर्श, ऐसे आदर्शों से ही बनती है नीति। उन्होंने ये सोचा कि आज उनके पास ऑप्शन है कि वो पिता की बात ना माने, पर क्या एक अच्छे राजा को ये शोभा देता है? क्या वो अपनी प्रजा को कल को ये बात बोल पाएंगे? कोई अगर उसमें से गलती करेगा तो नहीं। राजा को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है प्रजा के सामने आइडल बनने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं पिताश्री। किसने कहा ये? राम ने। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए। वल्कल वस्त्र कौन से होते हैं? बिल्कुल साधारण, जो वनवासी पहनते हैं। वनवासी पहनते हैं बिल्कुल नॉर्मल, कोई भी ज्वेलरी नहीं होती। राजसी वस्त्र तो बहुत अच्छे होते हैं, वो उन्होंने उतार दिए। तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। क्यों था? क्योंकि सीता तो बहुत ही धनाढ़ राजा की बेटी थी, धनाढ़ राजा की बहू थी, और धनाढ़ होने वाले राम की पत्नी थी। और वो कौन से वेश में जा रही थी? तपस्विनी में, है ना। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे।
उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम का यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। राम यह दृश्य देखकर कि उनके पीछे सभी दौड़ रहे हैं, माँ भी, मंत्री भी, राजा भी, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी उनके पीछे आ रहे हैं, तो वो भावुक हो गए, अंदर से रोने लगे। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ ये लाइनें और मैं भी भावुक हो रही हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। रथ आँखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। कौन गिर पड़े? राजा दशरथ। वो देख रहे थे कि मेरे सामने मेरा प्रिय पुत्र वन को जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले, हरे भरे खेतों के बीच से। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ ने राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। कहाँ पर? सई नदी, सरयू नदी जिसको हम कहते हैं, वहीं समाप्त होती थी। अब वहाँ तक क्या हुआ? दिन भर जो वो रथ को दौड़ाते गए, उन्होंने, राम ने कहा मंत्री से कि तेज़ दौड़ाओ ताकि हमारे पीछे कोई ना आए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि नहीं तो ये लोग पीछे नहीं जाएंगे, सारे नगरवासी हमारे साथ आएंगे। तो आप जितना तेज़ दौड़ा सकते हो रथ को तेज़ दौड़ा के चलो, इन लोगों को पीछे ये घर चले जाएंगे थक कर। पर ऐसा हुआ नहीं, लोग आए जा रहे थे। अब उसके बाद जब सरयू नदी का किनारा आया, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर रथ को रोक दिया गया। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं पर ख़त्म होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। वहाँ रुके, उतरे और वहाँ अपनी जो धरती थी उनकी जन्मभूमि, वहाँ की मिट्टी ली, उसे प्रणाम किया और क्या बोला कि अब तुम्हारे दर्शन मैं 14 वर्ष के बाद करूँगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुँच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज कुह ने उनका स्वागत किया। अब ये श्रृंगवेरपुर गांव किसका है? निषाद राज का। निषाद राज कौन है? श्री राम के मित्र हैं। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। गुहराज कौन है? निषाद राज। वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। जब उन्हें लगा कि इन लोगों ने इस नदी को पार कर लिया है। इसके बीच में भी एक कहानी है बच्चों, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। क्योंकि हमें शॉर्ट में पढ़ना है, वैसे ही वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुँचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है?
वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। जैसे ही सुमंत्र रथ लेकर आए तो वो बड़ी बेचैनी से पूछने लगे, कौन? दशरथ। उन्हें लगा कि जो मंत्री हैं ये घुमा फिरा के मेरे सभी बच्चों को वापस ले आएगा, मेरी बहू को ले आएगा, लक्ष्मण को ले आएगा, लेकिन रथ तो खाली लौटा। बड़ी बेचैनी से उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं सारे बच्चे, सीता कैसी है, राम कहाँ है, लक्ष्मण का क्या समाचार है। जब उन्हें मंत्री ने सब कुछ बताया और वो ऐसे शोक में गए कि वो शोक से छठे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई दशरथ की, और वो राम के वियोग में मर गए। उनका देहांत हो गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। अर्थात जब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ तो अब रहे नहीं, राम तो वन चले गए हैं, तो राजगद्दी खाली कैसे रहेगी? कोई तो राजा चाहिए जो राज्य को चलाएगा, संभालेगा। तो उन्होंने दूत भेजे भरत को बुलाने के लिए, और दूत से कहा गया कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है इसका कोई भी समाचार आप भरत के यहाँ पहुँचने से पहले उनको नहीं दोगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा ये पाठ कि राम का वन गमन समाप्त होता है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही अच्छा और सच में भावुक करने वाली ये वीडियो है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि कल क्या हो जाए हमें नहीं पता। एक संस्कृत में कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा भाग्य सर्वोपरि होता है, लेकिन हमें कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद।